जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं बंदन, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। मालिक की असीम कृपा दया है कि हम सबको गुरु महाराज जी के सत्संग वचन गाने सुनने का अवसर मिलता है। सभी महात्माओं की वचन वाणी हम लोग गाते और सुनते हैं। सभी महात्माओं ने हम सारी आत्माओं को जगाने की भरसक कोशिश की है और बहुत सारी आत्माएं जागी और बहुत सारी आत्माएं अपने घर पहुंची। महापुरुष ये कहते हैं कि देखो आपको इस समय मिला है भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए। हर समय आपका अच्छा समय नहीं रहेगा, कभी खराब भी समय आ जाएगा तो आप भक्ति व भजन नहीं कर पाओ। यदि अच्छा समय आ गया तो उसमें मालिक की भक्ति कर लो। महात्मा कह रहे हैं कि सब दिन होत न एक समाना, और सब दिन होत न एक समाना। एक दिन राजा रामचंद्र जी और चढ़ी के चले विमाना। एक दिन राजा रामचंद्र जी और चढ़ी के चलत विमाना। एक दिन बन पे दल ही चाले और दशरथ के छूटे प्राणा। सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना। एक दिन राजा हरिश चंद्र का कोस भरा माला माला। एक दिन राजा हरिश चंद्र के कोसय भरा खजाना। एक दिन डोम के हाथ बिकायो, एक दिन डोम के हाथ बिकायो। अमर घट में रात बिताना, सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में और जीते इंद्र समाना।
एक दिन अर्जुन महाभारत में जीतेंद्र समाना। एक दिन भील गोपिका छीने, वही अर्जुन वही बाना। सब दिन होत नई समाना, सब दिन होत नई समाना। एक दिन बालक जन्म लेत है, और माता की गोद में होत सयाना। एक दिन बालक जन्म लेत है, माता की गोद में होत सयाना। एक दिन वही चिता पर सूई, एक दिन वही चिता पर सूई, धुआं चले आसमाना। सब दिन होत नई समाना, सब दिन होत नई समाना। कहे कबीर सुना भाई साधु, यह पद है निर्वाणा। यही पद के जे अर्थ बतावे, वो है चतुर सुजाना। सब दिन होत नई समाना। महात्मा समझाते हैं कि सब दिन एक समान नहीं होता। आज आपका अच्छा दिन है तो कल खराब भी आ सकता है, आज खराब है तो कल अच्छा भी हो सकता है। यह जीवन चक्र है, यह सुख दुख एक पहिया है। कभी सुख का पहिया ऊपर चला जाएगा, कभी दुख का पहिया ऊपर चला जाएगा। हमारे कर्म के अनुसार ये चक्र चलता रहता है, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, ये आता रहता है, आता रहता है। जब हमारे पुण्य कर्म उदय होते हैं तो हमें अनायास सुख प्राप्त होने लगता है, और जब हमारे पाप कर्म उदय होने लगते हैं तो अनायास ही दुख आ जाता है। महात्मा इस बात को समझा रहे कि यहाँ तू मैं सोचे समझ के चलना, और यह तू राह है बड़ी अति टेढ़ी, और मन की साथ न पड़ना। भाव जल धार बहे अति गहरी, गुरु बिना कैसे पार उतरना। यहाँ तुम सोच समझ की चलना। तो सोच समझ के चलो, सभी दिन एक समान नहीं है। जब अच्छा समय आपका आ गया, आपकी खुशहाली का समय आ गया है, तो आप उसमें भजन कर लो, भगवान को याद कर लो, भक्ति कर लो। लेकिन जब अच्छा समय आ जाता है तो भक्ति भाव भजन, देखो ये माया का खेल। जब आदमी सुख में होता है, सुख में होता है तो भजन ही नहीं करता, भगवान को ही याद नहीं करता, भूल जाता है। अपने सुख में, भोग विलास में, ऐशो आराम में, मान बड़ाई में, हुकूमत बजाने में बस भूल गया। अपने सुख में वह भगवान को भूल गया। अब उसको ये नहीं पता है कि यह सुख का भी एक समय निर्धारित है। यानी तुम्हारे पुण्य कर्म उदय हुए तो तुम्हें सुख मिल रहा है, तो जब सुख मिल रहा है, तुम्हें आराम मिल रहा है चारों ओर से, तो इसमें भगवान को याद कर लो।
तो जब भगवान को याद करने लगेगा तो जो दुख आने वाला है, यानी जो पाप कर्म तेरा उदय होने वाला है, तो भगवान की भक्ति से वह पाप कर्म कम हो जाएगा, उसका प्रभाव कम हो जाएगा, तो तेरा जीवन मंगलमय हो जाएगा। यानी सुख में तो मंगल है ही है, और दुख का जब है, पुण्य का, पाप का जब है, वो पाप जब उदय होगा कर्म, तब भी तेरा मंगल रहेगा। लेकिन तू नहीं सोचता है, तेरे पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, कोई समझाता है तब तू मानता भी नहीं, मानता भी नहीं। महात्मा ये समझाते हैं कि यदि सुख का समय है तो उसमें सुख को तुम अपने जो है अच्छे कामों में लगाओ, सुख से भी रहो और भगवान की भक्ति खूब कर लो। जब भगवान की भक्ति, ये जान लो कि आगे दुख का भी समय आएगा। ये सूरज उग गया है तो तुझे मालूम है ना कि अभी सूरज उगा है, सुबह हो गई, सूरज उगा है, रोशनी आ गई, चारों तरफ से हरियाली छा गई है, चिड़िया चहचहाने लगी है, चारों तरफ शोरगुल होने लगा है, सब खुशहाली में दौड़ रहे हैं। लेकिन तुझे ये मालूम है ना, यही सूरज आगे डूबेगा भी, अस्त भी होगा। धीरे 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 ये अपनी जवानी पर चढ़ेगा, फिर ढलान पर आ जाएगा, फिर अस्त हो जाएगा। तुम्हें मालूम है ना कि यह सुख का दिन जो आया है, इसकी भी ढलान हो जाएगी, अस्त हो जाएगा, अंधेरा आ जाएगा, यानी दुख की घड़ी आ जाएगी। अब दुख की घड़ी आ जाएगी तो दुख में तू रोएगा, बिल्लाएगा, चिल्लाएगा, तकलीफ अपने आप आ जाएगी। तू सोचेगा ये क्यों हो गया, अपने आप आ जाएगी तकलीफ, अपने आप तकलीफें शुरू हो जाएंगी। आप कहोगे अरे बाप, आप तो इतनी बड़ी परेशानी, इतना बड़ा चक्र हमारे ऊपर गिर पड़ा, मैं जान नहीं सकता, समझ नहीं सकता, आप कैसे बर्दाश्त कर। कह हाय हाय कि बहु चिल्लावे, रोवे और बहु बेलावे। हाय हाय करेगा, रोएगा, बिल्लाएगा, चिल्लाएगा, कहेगा भगवान ने हमारे साथ धोखा किया, विधाता ने हमारे साथ धोखा किया, हमको इतना कष्ट क्यों दिया। विधाता ने आपके साथ धोखा नहीं किया, आपके कर्म के अनुसार, आपके कर्म में से कुछ अच्छा कुछ खराब दे करके मानवता ने आपको दिया, और फिर भी यह कह दिया कि जब तेरे सुख का समय आ जाए, यानी तेरा पुण्य कर्म उदय हो जाएगा, और उसमें तो यदि भगवान की भक्ति करने लगेगा तो भक्ति के प्रताप से जो तेरा पाप कर्म है वो अभी पुण्य कर्मों में बदलने लगेगा। यानी भक्ति के प्रताप से जो है अंधेरा भी उजाले में हो जाएगा, यानी तेरा जो है वो पाप कर्म तो उदय होगा, फिर भी तुम्हें वह तकलीफ नहीं दे पाएगा, क्योंकि भक्ति के प्रताप से उजाला रहेगा, भक्ति के प्रताप से रात में भी उजाला रहेगा, क्योंकि भक्ति प्रकाशित है, और भक्ति नहीं रहेगी तो अंधेरा छा जाएगा। इसलिए तुम्हें सुख का समय मिला है तो भक्ति करने के लिए, तो तुम्हारे मुसीबत में भी उजाला हो जाएगा। मुसीबत बगल से आएगी, आएगी बगल से होकर निकल जाएगी। इसलिए कहा भावे कुभावे अनघया लसहू, और नाम जपत मंगल दिशि दसहू। कहते हैं भाव कुभाव अनघ आलसहू, यानी जो भी परिस्थितियां आपके सामने आई, यदि आप प्रभु की भक्ति कर रहे हो तो आपके लिए मंगल भी मंगल होने लगेगा, यानी आपके लिए खुशहाली खुशहाली होने लगेगी। लेकिन लोग क्या करते हैं, केवल दुख में मालिक को याद करते हैं और सुख में तो जाते हैं भूल। जब सुख में भूल जाते हैं तो दुख में याद कर कैसे आप कर पाओगे। दुख में तो चिंता व्यापी हुई है, दुख में तो चिंता व्यापी हुई है, तो क्या तू भजन भक्ति करेगा। दुख में तो दर्द से करा रहा है, परेशानियों की चिंता चारों तरफ से घेर रखी है, दुख के बादल बादल मंडरा रहे हैं, उसमें तू मालिक को क्या याद कर पाएगा। इसलिए कहा कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे के हो। कहें सुख में सुमिरन ना किया और दुख में किया याद, तो कहें कबीर तादास की कौन सुने फरियाद। उसकी फरियाद कैसे सुनी जाएगी, कौन सुनेगा उसकी फरियाद।
जब उसको मैंने सुख दिया भगवान को याद करने के लिए, तो सुख में भगवान को याद नहीं कर रहा। अब जब दुख मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा तब भगवान को याद कर पाएगा वो, तब भगवान को याद कर पाएगा। जब छिन छिन मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, तड़पाया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है, चारों तरफ से उसके कष्ट दिया जा रहा है, महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए कहा सब दिन होते नए के समान। तो सब दिन एक समान नहीं है, अच्छा समय आ गया है तो उसमें भगवान की भक्ति कर ले, भगवान को याद कर ले, भगवान की भक्ति कर ले, तेरा काम बन जाएगा। और भगवान को ये छोड़ दिया, भगवान की भक्ति को छोड़ दिया, तब पहले भी बिगड़ा है, अब भी बिगड़ेगा, आगे भी बिगड़ेगा। के राम के बनावल बतिया आ केहू ना बिगाड़ी, राम के बनावल बतिया केहू ना बिगाड़ी, और राम के बिगाड़ल बतिया केहू न बनाई। भगवान जी कर बिगाड़ दिए न, कि केहू बनावना नहीं पाई, और भगवान जी कर बना देना कि केहू बिगाड़ू नहीं पाई। तो भगवान तुके बनौने अच्छा समय दे रहे, तभी हमें भगवान की याद कैले, नहीं तो जब बिगड़ जाई तब तो की बनाई। महात्मा ही समझावे ने, यह नाते कहे ने कि भजन कर मूर्ख का भटके रे, कहीं भटक मत, इधर उधर इधर उधर दौड़ा कूदा फादी मत कर। कहीं से जब सुख का समय आता है तो बहुत मन फैलाला, हम ही बना ली, हमू बना ली, हम हाई कैली, हम हऊ कैली, दुई गुड़िया सही मास हो गई, तब आंकड़ा अकड़ के चलत है। मालूम होत बा कि रहिए जुट्टा उट्टा मिल जाता वही से लड़े लगत बाटे, पेड़ पालो से लड़ी जात बाटे, बेरिये से लड़ी जात बाटे, केहू के बतिये बर्दाश्त ना हो तो दुई पैसा घर में आएगे तो मालूम होत बा कि पूरा देशवा की यह मालिक बन के बैठल बाटे, इनके बराबर केहू बटले नहीं बा। इतना गुमान से छाती सीना कई चौड़ा कई के छाती चलत बाटे, केहू के अपने सामने देखते नहीं बाटे, सबके चींटी समझत बाटे। महात्मा ही समझावे ने, बस अच्छा समय आए तो यह तरह से अपन अहंकार में गुमान में चूर बाटे, बस पता नहीं चलल कि अब ये कब अच्छा समय जात बा। ऐसे अहंकार गुमान में चूर हो तब तक उस समय निकल गए, तब तक धड़ाम से कौनो घटना घटल, कौनो ओर से कौनो आफत आयल, कौनो आधी आयल, तब तक धड़ाम से गिर पड़ने, और जैसे गिरने तो ऊपर से मार पड़े लगत। कहने बाबू तो बहुत बड़ा दुख आएगी, दुख आएंगे, एक क्षण में बदल गया सारा पासा, एक क्षण में सारा पासा बदल गया। तो महात्मा ही समझावे ने, इसलिए कहीं भटको मत, मालिक को याद कर लो। इतना बड़ा सौभाग्य कि आपको भगवान से मिलने का मार्ग मिल गया, रास्ता मिल गया। अरे मरले के बाद जहां जावा वो मार्ग तो देखबे न कैला, लेकिन अपने घरे चलने के जब मार्ग मिल गए तो वह मार्ग पर काहे नहीं चलता। सतगुरु दे रहे न तुमके अपने घरे चलने के मार्ग बता दे न, तो अपने घरे चला। जब जानत बाटा दादा माई सब चल गई ने, आजा परपाजा सब चल गई ने, आगे पीछे सब चल जात बा, केहू रहे के ना आयल बा, आ तू पट्टा लिखा के बैठल बाटा, खूब पैर पसारत चल जात बाटा, जैसे जौन जौन मन कहत बा तौन तौन लोने पलोन लोने पलोन लोने पलोन। एक मकान नाई ठीक बोल, दूसर मकान बनवाई, तीसर मकान बनवाई, एक हाथी घरे बानल बा, 4 हाथी घरे और खरीद ले। एक रोग ठीक है ना होत बा, चिंता करके दूसरा रोग पैदा कर लेत बाटा, चौथा रोग पैदा कर लेत बाटा, नाना प्रकार के परेशानी से घिरल बाटा। ये बतावा, जैसे चारों तरफ से घिर जावा, क्यों तुम्हारा आज मदद कर रहा है, बस ओकरे पीछे पीछे दौड़बा, दूसर का क्यों मदद कर रहा है ओकरे पीछे पीछे दौड़बा, तीसर का मदद कर रहा है तो ओकरे पीछे पीछे, तुहार जिंदगी गुलाम में बीत जाए।
केहू से यदि कुछ मांग लेला तब ओकर ते हमदर्दी जताए हो ही गई। अब ओके हमदर्दी खातिर ओकरे पीछे पीछे दौड़बा, गुलाम बन के दौड़बा, जहां बोलाई तहां तू जाबा। इस शरीर तुमके मिलल हाल गुलामी खेवे खातिर नहीं, लेकिन तू अपने हविस के पूरा करे खातिर, अपन तमन्ना पूरा करे खातिर इनके उनके आगे हाथ पसार पसार के मांग मांग के मंगता बन गईला, दलिद्र बन गईला, नीच बन गईला, कुकर्मी बन गईला। अब जे तुमके देत बा ते तुमके अपने पीछे पीछे दौड़ाई, तो आता नहीं भर मदद कही, पूरा जिंदगी वो करे आसान लेके घूमा, जब अपन जिंदगी करे हवाली कही जाला। वो अच्छा बुरा करत बा, ओकरे अच्छा बुरा में सहयोग करा। अब कुल है कुल ओकर भोगा, तो इहो जन्म दुख में बीतल, अगलो जन्म दुख में बीतल, ऐसे नरक 84 में खेवा गोता। और महात्मा समझावत समझ में कुछ आवत नहीं, महापुरुष समझाते हैं तो समझ में कुछ नहीं आता, अपने मन का होशियार बन के बैठे। महात्मा तो ये समझाते हैं, इसलिए कहा मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, और परमार्थ के कायने मोहिनी आवे लाज। मैं अपने तन के लिए किसी से कुछ नहीं मांगूंगा, मैं परमार्थ के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, जीव के हित के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जीव का कल्याण के लिए भगवान मैं आपसे मांगू, अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगा, केवल जीवात्मा के कल्याण के लिए आपसे मांगूंगा। कह मांगन से मरना भला, मांगने से तो मरना है, अच्छा है। अब आप दलिद्र बन के बैठे हो, अरे मांग रहे हो, चाहे जिससे मांगो, चाहे इंसान से मांगो, चाहे हैवान से मांगो, चाहे शैतान से मांगो, चाहे बैंक से मांगो, किसी से तो मांग रहे हो ना, और उसी का गुलाम बन के तुम बैठे होगे, फिर तुमको शांति कहां मिलने वाली है? तुम भजन कब कर सकते हो? तुम्हें शांति कहां मिलने वाली? क्या मूर्ख ने अपने हाथ, मूर्ख ने अपने आप ही जाल बिछाया, और उसी जाल में मकड़ी की तरह फंस करके ये मूर्ख पागल होकर के बैठा हुआ है, और दोष दूसरे को लगा रहा है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि चादर जितनी है उतना पैर पसारो, ज्यादा पैर पसार लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आज तक ये बताओ, लोन के द्वारा, लोन लेकर के कौन सुखी हुआ है? कौन सुखी हुआ? कि तुम सुखी हो सकते हो? कर्जा एक कोड़ होता है, कर्जा एक कोड़ होता है, जैसे कोड़ हमेशा फूटता रहता है, ऐसे कर्जा बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। जो कमाओगे ना, तुम्हारी पूंजी जो कमाओगे वह कर्जे में ही डूबता चला जाएगा, उसका ब्याज देने में चला जाएगा। कहीं ऋण से हीन संतोषी व्यक्ति सबसे सुखी होता है। जब युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा कि सुखी मनुष्य कौन है, कहें जिसके पास कोई ऋण नहीं है, कहें ऋण से हीन है, उसके पास कोई ऋण नहीं है, वही संतोषी है, वही सुखी है, क्योंकि उसको चिंता तो नहीं रहेगी ना। ईमानदारी मेहनत से जो भी नमक रोटी खाएगा, कमाएगा, बस गुजारा अपना कर लेगा, मालिक पर भरोसा करेगा, मालिक उसके लिए काम करेगा। लेकिन तूने क्या किया? बहुत सारे लोग गुरु महाराज जी कहते हैं मेरे पास रोना लेके आते हैं, लेकिन जब एक दूसरे से कर्जा ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, तब तो पूछने के लिए नहीं आते, और इसके बाद जब ले लेते हैं और ऊपर से चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज बढ़ता जाता, बढ़ता जाता, अदा कर नहीं पाते। अरे भाई, तुम अदा कैसे कर पाओगे? तुम ये सोचते हो कि मैं दुकान से, मैं इस बिजनेस से इतना पैसा कमा लूंगा, मैं सब अदा कर दूंगा, लेकिन तुझे ये नहीं पता है कि तेरा प्रारब्ध आगे कहां जा रहा है, तेरे कर्म में आगे क्या लिखा हुआ है, तेरे कर्म में आगे क्या लिखा हुआ। तेरा कर्म सही सलामत चल पाएगा तब तो तू कुछ हासिल कर पाएगा ना। ये तेरे कर्म में जगह 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 रोड़ा लिखा हुआ है, तो तेरा बिजनेस कैसे का आगे बढ़ेगा? तेरा बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा? बिजनेस में तेरे घाटा होने लगेगा, ब्याज उधर बढ़ता जा रहा है, बिजनेस चलता नहीं है, तू क्या करेगा यार? इधर इनके उनके आगे हाथ पसारेगा, अरे भैया हमको इतना पैसा दे दो, हमको इतना पैसा दे दो, हम अपना ये भर दें, वो भर दें, हमको ये लोन भरना, वो लोन भरना, और हम जो है हमारा दुकान चलेगा हम दे देंगे, हमारा ये चलेगा, बिजनेस चलेगी हम दे देंगे। आप तो ऐसा करोगे, लेकिन तुझे ये नहीं पता है कि मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। तुझे तो पता नहीं है, एक क्षण का तुझे ज्ञान नहीं है, और इतना बड़ा तू अपने को वो बनता है, ये सोचता मैं ये बना लूंगा, वो बना लूंगा, वो बना लूंगा।
लेकिन जो पूंजीपति लोग लोन लेते हैं, तुमको ये नहीं मालूम उनके पास बैलेंस होता है। वो केवल दिखाने के लिए लोन लेते हैं कि चलो मैं लोन लिया, लेकिन उनके पास बैलेंस होता है, तब उनका बिजनेस चलता है। तुम्हारे पास बैलेंस नहीं है ना, तुम उनका नकल क्यों करते हो? उनका नकल तुम क्यों करते हो? लेकिन तुम नकल पर उतारू हो, और नकल पर उतारू हो इसलिए अपना सारा गुड़िया गहना कुल गिरवी रख दोगे, मेहरारू का नथिया झुलनी सब जब गिरवी रख दोगे। मेहरारू को भी सुख नहीं, मेहरारू वह तो उसको गहना गुड़िया था उसको पहनने के लिए शादी विवाह के समय और जगह जगह समय बेचारी पहनती, लेकिन उसका ले जाके बैंक में रख दिया, गिरवी रख दिया। अपने हविस के चक्कर में बताओ उसका साजो श्रृंगार खत्म कर दिया, और बनते हो अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान। महात्मा ये समझाते हैं कि जो सुख पाओ नाम भजन में, सो सुख ना ही अमेरी में, मन लागो मोरियार फकीरी में। तो सब्र संतोष करो, थोड़ा धीरज से काम करो, जितने में रहो उतने में संतोष मारो। लेकिन नहीं, हविस आगे बढ़ गई, ये हविस तुम्हें कहां गिरा देगी तुम ही जानो। इसलिए गुरु महाराज जी बराबर कहते कि अरे बच्चा, लोन कोई मत लेना, लोन मत लेना, ये कर्जा, ये कोड़ है बच्चा, इससे अदा नहीं कर पाओगे, परेशानियां आती रहेंगी, बढ़ती जाएंगी परेशानियां। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, भरसक इतना प्रयास करो कि जितना अपना चादर है उतना पैर फैलाओ, गुजारा करो, मालिक पर भरोसा करो, भक्ति भाव भजन करो। जो तेरे प्रारब्ध में है वो तुझे मिलेगा, जो नहीं भी है वो अभी मालिक देगा। तू मालिक पर भरोसा करो, गुरु का करो भरोसा, फिर करो न कुछ अफसोसा। गुरु पर भरोसा करो, अफसोस चिंता मत करो। तेरा मन है जो तुझे नाना प्रकार की फितरकबाजी में लगाता है, और वही जब काम करा बैठता है तो मन बाद में पीछे से पछताएगा, ये काम मैं नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता, ये काम मैं नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता। ये मन तेरा है, इसलिए अब से समझ जाओ, अभी समय है। नहीं संभलोगे तो बाद में रोने के सिवाय और क्या आएगा तुम्हारे पास। सभी प्रेमियों के लिए, सभी लोगों के लिए गुरु महाराज जी हमेशा ही समझाते रहते थे, समझाते रहते। तो हमें आपको गुरु के वचन को मानना चाहिए, समझना चाहिए। जय गुरुदेव।